हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में प्रिज्म का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है तो आइए देखते हैं। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म हमारा कुछ इसी तरीके से दिखता है। ठीक है, प्रिज्म जो है कुछ इसी तरीके से दिखता है। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल यहीं से जाओ। प्रिज्म जो है क्या है, दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ है। भाई अगर ऐसे देखें तो ये उभरा हुआ भाग ऐसे नहीं क्लियर हो रहा, तो अब देखो। ठीक है, ऐसे होता ये। ठीक है, प्रिज्म जो है एक ये समतल, ये प्लेन है ना, सीट है, प्लेन है, और दूसरा प्लेन ही है। तो प्रिज्म दो जो है दो समतल पृष्ठों द्वारा, ठीक है, किसी कोण पर, ये एक एंगल इसके बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा, ठीक है, बने हुए समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है कि किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, अब प्रिज्म की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखो क्या है। तो सबसे पहले हमें यह जानना क्या है, अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, प्रकाश किरण प्रिज्म के जिस पृष्ठ पर पड़ती है उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। अब प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो प्रकाश किरण आके इसी पृष्ठ पर न पड़ेगी, इसी पे पड़ेगी और इधर से निकलेगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण, ठीक है, जिस पार समतल पृष्ठ पर आपतित होती है या आकर पड़ती है उसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो अपवर्तक पृष्ठ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। अब देखो प्रिज्म कोण क्या होता है, दूसरा देखो। ठीक है, प्रिज्म कोण क्या चीज है। ठीक है, ये जो हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है, अगर प्रकाश किरण इधर से आए तो ये अपवर्तक पृष्ठ का काम करेगा, इधर से आई तो ये अपवर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ठीक है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, जो ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं किसी एक एंगल पर है। ठीक है, किसी एक एंगल पर है, देखो इनके बीच एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दो समतल पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है, या ऐसे कह सकते हैं अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। ये हमारा क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो प्रिज्म कोण क्लियर हुआ, अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक जो है वो क्या है, अपवर्तक कोण होता है। ठीक है, अपवर्तक कोण। ठीक है, तो जैसे भाई यहां से चीजें ज्यादा क्लियर हो रही हैं। जैसे ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है और एक ये है, ठीक है, दो समतल पृष्ठ हैं। ये दोनों समतल पृष्ठ जहां पर मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसके कोर को, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिल रहा है उसके कोर को हम कहते हैं अपवर्तक कोर। ये जो डॉटेड लाइन है यही हमारा है अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए एक है मुख्य परिच्छेद। ठीक है, अगला जो है मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं। प्रिज्म से संबंधित चीजें आप जान लो पहले। मुख्य परिच्छेद, ठीक है, तो मुख्य परिच्छेद, इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। तो मुख्य परिच्छेद, ठीक है, जो हमारा ये प्रिज्म ए बी है इसका मुख्य परिच्छेद हमारा ए बी सी है। ठीक है, इसका जो है मुख्य परिच्छेद जो है वो क्या होता है, ए बी सी। यानी कहने का मतलब है जैसे ये प्रिज्म को रखा गया तो ये प्रिज्म का आधार बन रहा है, इसके ऊपर जो है ये मुख्य परिच्छेद होता है। ठीक है, आधार के ठीक ऊपर मुख्य परिच्छेद होता है। और अगर प्रिज्म के आधार की बात करें, ठीक है, प्रिज्म के आधार की अगर हम बात करें, प्रिज्म का आधार तो वो क्या है, प्रिज्म का आधार इस फिगर में आपका है डी ई एफ। ठीक है, अगर इस तरीके से आप प्रिज्म रख रहे हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपका प्रिज्म का आधार बनेगा, ये मुख्य परिच्छेद बनेगा, ये अपवर्तक पृष्ठ बनेगा, ये अपवर्तक कोर बनेगा, ये अपवर्त और ये प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो प्रिज्म से अपवर्तन किस तरीके से होता है। प्रिज्म से
अपवर्तन किस तरीके से होता है, ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन। भाई प्रिज्म से संबंधित सबको सारी डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो। आपके सारे कमेंट्स या आपके सारे कमेंट्स को हम देखकर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए हो? आई होप आप अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि कोशिश मैंने बहुत की है, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ सोचता हूँ कि बिल्कुल आपको विजुअलाइज हो, यानी चीज़ें आपको दिखाई दें। क्योंकि भाई फिजिक्स जो है अगर आपको चीज़ें को विजुअलाइज करके पढ़ाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रिज्म, अब यहाँ पे तो हम इस तरीके से प्रिज्म बनाएंगे नहीं, ये प्रिज्म ले लिया, इसका मुख्य परिच्छेद ABC, ठीक है। ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है और ये, ठीक है। तो मान लो कोई प्रकाश किरण इधर आ गई, ठीक है, ये प्रकाश किरण हमने मान लिया PQ, एक प्रकाश किरण PQ आई और इस अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी। तो अब अपवर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पर पड़ रही है यहाँ पर एक अभिलंब खींच लो। क्या खींच लो? अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल, इससे बिल्कुल 90 अंश के कोण पे, तो इसके 90 अंश के कोण पे यानी ये लाइन, ठीक है। अब ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण देखो, बाहर एयर था यानी वायु, अंदर कौन सा माध्यम है? कांच है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम यानी हवा जो है वो विरल है और कांच जो है वो क्या है? सघन है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो क्या करता है? नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है? कन्वर्ज हो जाता है या झुक जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो अब ये सीधे ना जाकर ऐसे क्या हो जाएगा? अपने रास्ते से मुड़ गया। अगर हम देखें तो इसको डॉटेड खींचे तो ये ऐसे सीधे निकल जाएगा ना। देखो दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके सीधे क्या हो रहा? मुड़ जा रहा। अब यहाँ पर पड़ रहा, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल खींचेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींचो, ठीक है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल हो गया। अब यह क्या है? कांच है, ये माध्यम क्या हमारा? कांच है यानी ग्लास। तो अब ये सघन माध्यम है और इधर भी वायु है, विरल माध्यम यानी इधर डेंसर है और उधर भी रेयर है। तो अब जब बाहर प्रकाश किरण निकलेगी तो क्या हो जाएगी? सीधे ऐसे ना जाकर वो क्या? अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है, इस एंगल पर निकल आएगी, ठीक, एकदम क्लियर हो रहा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखें तो ऐसा लगे ये इसको जो है यहाँ पर काट रही है, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा होता है विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब है प्रकाश किरण जो है कितनी डिग्री पर मुड़ती है, प्रकाश किरण कितना जो है मुड़ती है, ये हमारा क्या है? विचलन कोण है। इसको हम डेल्टा A से लिखते हैं और ये हमारा प्रिज्म कोण है, ठीक है, नाम A वहाँ लिखो, ABC। ये हमारा प्रिज्म कोण अगर A है तो विचलन कोण को हम डेल्टा A से लिखते हैं, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। अब देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है वर्ण परिक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण। और ये किसके द्वारा हो रहा? प्रिज्म के द्वारा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिज्म द्वारा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये हमने अपना प्रिज्म मान लिया, ठीक। अब देखो ये कोई श्वेत प्रकाश आई, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ये अपने सातों रंगों में विभाजित हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सातों रंगों में ये क्या हो गई? विभाजित हो गई।
ठीक। तो सबसे नीचे जो है हमारा बैगनी आता है, ठीक है। उसके बाद जामुनी आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नीला, ठीक है। उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, ठीक है। और ये जामुनी का है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश नेम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं विबग्योर। तो अब देखो परिभाषा क्या बन रही है वर्ण विक्षेपण का, कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है या टूट जाती है, या सातों रंग उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रकाश की इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करें, डेली बरसात के सीजन में जब बारिश होने के बाद बंद हो जाती है और मौसम थोड़ा सा कूल होता है, थोड़ी बहुत धूप होती है, ठीक है, बारिश के जस्ट बाद हल्की सी जब धूप होती है तो आकाश में हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी इंद्रधनुष का मतलब है यही सातों रंग जो है। और ये होता कैसे भाई? वहाँ तो कोई प्रिज्म लेके बैठा नहीं होता है कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण उस प्रिज्म से हो रही है और फिर निकल के जो है आकाश में इंद्रधनुष बन रही है, ऐसा नहीं है। ये होता क्या है कि जब बारिश हो जाती है तो बरसात की कुछ बूंदें जो है पेड़ों, पत्तियों इत्यादि चीज़ों पर जो है रुकी रहती हैं, ठीक है। वो बूंदें जो पेड़ों वगैरह पर रुकी रहती हैं वही जो है प्रिज्म का कार्य करती हैं, वही जो है प्रिज्म की तरीके से बिहेव करती हैं लाई का प्रिज्म। तो ये बरसात की बूंदें जब पेड़ों से होकर टपकती हैं, ठीक है, तो ये कुछ है बूंदें जो है हमारी इस टाइप से हो जाती हैं, ठीक है। बरसात की बूंदें जब टपकती हैं पेड़ों की पत्तियों से तो ये जो है गोलाकार ना होकर कुछ इस टाइप से हो जाती हैं, यानी प्रिज्म के आकार से। और जब इस पर श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की किरणें आकर पड़ती हैं तो वो जो है अपवर्तन के पश्चात अपने सातों रंगों में टूट जाती हैं और आकाश में क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे यही कारण है, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। वहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके कारण? बरसात की बूंदें यानी वर्षा की बूंदों के द्वारा वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसके आगे और भी अपवर्तन की घटनाएं हैं, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है हम लोग कल डिटेल में स्टडी करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।